नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 10 चैप्टर चल रहा है। 10 चैप्टर के कुछ हमने 9 पार्ट करवा लिए थे, जिनमें हमने 10C एक्सरसाइज के कितने 12 सवाल कर लिए थे। यहाँ से 13 सवाल करेंगे और आई होप कि इस वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, बात ये रहती है बच्चों समझ में आना चाहिए सवाल, मेरी कोशिश ये रहती है ना। मतलब एक अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है मैथ्स में तो उसे भी लगना चाहिए कि मैथ्स इतना भाई कठिन नहीं है, अगर अपन ठीक से इसे समझा जाए तो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता हूँ जो मेरे स्कूल और बेचेस की वजह से। ठीक है, तो देख लीजिए भले आप क्या देखेंगे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो 13वां सवाल है। समस्या आती रहती है जीवन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमें कर्व दिया हुआ है y बराबर x-7/x² - 5x + 6 और हमसे पूछ रहा है कि भाई इस पर आप उन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, जहाँ पर जो टेंजेंट का पॉइंट, जो टचिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पर है ना, मतलब x अक्ष पर है उसका पॉइंट, है ना, जो कोऑर्डिनेट है जहाँ पर स्पर्श रेखा पर्टिकुलर इस वक्र को या इस कर्व को टच कर रही है। मतलब कुछ ऐसा मामला, ऐसा मान लो आप कि अगर ये मान लो कहीं पर ऐसा एक अपने पास वक्र है तो अपने को वो स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है जो इस एक्स अक्ष को टच कर रही है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को। ठीक, तो सीधी सी बात है इसमें भाई कि सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अपन कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स की वैल्यू चाहे कुछ आए लेकिन वाई 0 ही मिलेगा। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर पहले अपन मान लेते हैं लेट दी पॉइंट, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है फिलहाल वो हम मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान रहे हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या क्वेश्चन लिख दो प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार बच्चों क्या बोल रहा है, उस प्रश्न का बोलने का या क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि y1 आपका 0 है भाई साहब, y1 कोऑर्डिनेट जो आएगा आपको 0 मिलेगा। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब भाई अगर ये x1 y1 इस कर्व का ही एक पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई कराएगा, उसकी मतलब उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसे नाम दे देते हैं अपन समीकरण 1। तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y की जगह y1, x की जगह x1 -7 x की जगह x1² - 5x1 + 6 हो जाएगा, है ना। बट अभी हमने देखा y1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है। तो x1 - 7 x1² - 5x1 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये देखो इक्वेशन 1 से अगर ये 0 है तो नीचे वाली पूरी चीज़ 0 में चली जाएगी, क्या हो जाएगा x - 7 = 0। और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें x1 की वैल्यू मिल गई 7, मतलब अपने पास वो कोऑर्डिनेट आ गया, वो पॉइंट मिल गया। क्या हो गया वो पॉइंट, देखो P पॉइंट क्या हो गया, x1 की वैल्यू आ गई 7 और y1 तो 0 ही सही, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है क्या भाई, देख लेते हैं। हाँ, वो शायद इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। 1 मिनट, वक्र पर उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना। तो उसके लिए अभी हमने पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें उसका स्लोप और चाहिए। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कराएंगे, वाई इक्वेशन 1, बेचारी इक्वेशन 1 को ले दे के अपन हर कुछ करा दे रहे हैं उसके साथ में। कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, कभी उसको डिफ्रेंशिएट करा रहा हो, कभी सेटिस्फाई करा रहा, पर क्या करो। अब देखो dy/dx, इसका क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे इसका हम कौन सी मेथड से, बिल्कुल क्यूसेंट मेथड से। तो क्यूसेंट मेथड से क्या होता है, x² - 5x + 6 का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये वाली चीज़ ऊपर ऐसी की ऐसी x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर सेम। फिर किसका करेंगे, तो ऊपर जो यहाँ न्यूमरेटर में है, अंश में x - 7 का कराओगे तो बच्चों 1 मिलेगा। ठीक है, या फिर आप लिख दो इसका तो 1 मिलेगा, x का 1 और -7 का 0 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये मिटा देता हूँ केवल समझाने के लिए था। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये क्या रखेंगे, x - 7 सेम रख देंगे। ठीक है,
फिर इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे मतलब नीचे वाली चीज़ का, तो देखना एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x माइनस 5x का हो जाएगा 5, ठीक है, और ये प्लस 6 का फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दो क्या बचा अपने पास यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर ये बच रहा, माइनस का इधर बच रहा है x माइनस 7 और ये 2x माइनस 5 यहाँ से बच रहा है। नीचे से क्या बच रहा है, तो नीचे से बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों मैं साई डाल लेता हूँ थोड़ी सी इसमें ना, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, इंक डाल ली मैंने, है ना। तो इसे ऐसे ही रहने दो इस इक्वेशन को। अभी तो हमने dy अपॉन dx, अभी स्लोप नहीं है। स्लोप कब आएगी, जब हम पॉइंट की वैल्यूज़ रखेंगे। तो m1 चाहिए हमें, तो m1 कैसे आएगा, dy अपॉन dx में जब हम x1 y1 की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, हमें क्या रखेंगे, x की जगह 7, y की जगह 0। तो देखो इस इक्वेशन में ही सेटिस्फाई कराएंगे अपन सारी वैल्यूज़। तो देखना x की जगह तो क्या लिख रहे हैं अपन बच्चों, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना, माइनस 5 इंटू 7 मतलब 35 प्लस 6, और ये होल स्क्वायर गलत लगा दिया, इस पे होल स्क्वायर क्यों आएगा भाई, जबरन में लगाए दे रहा है, नहीं आएगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये। और ये हमने यहाँ लिख दिया माइनस। अब बच्चों यहाँ देखना ये होगा, एक्स की जगह कितना लिख रहा हूँ, 7, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0। इस एक्स में 7 की वैल्यू रखेंगे, तो इसलिए इसे हटा दो, या फिर इसे अपन लिखे ही नहीं तो अच्छा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे भी वही एक्स स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35 और प्लस 6, और इसका यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है, मतलब इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, और अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन देखना 49 में से 35 गए, तो देखो 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 4 में से 1 जाएंगे तो 1, मतलब 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, मतलब अपनी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ चुकी है, 1/20 आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। यहाँ देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, m1 की वैल्यू क्या है 1/20 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 7 है, ये देखो, ठीक है। 20 को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 20y बराबर x माइनस 7, 20y को उधर ले जाओ तो x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, यही अपना आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, यहाँ पर हमें कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और वो हमसे बोल रहा है कि आप उन सभी टेंजेंट की, है ना, इस मतलब इस कर्व की सारी टेंजेंट की आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो, जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो भाई हम जानते हैं कि जो स्लोप होती है किसी की भी, वो एक्स अक्ष के साथ ही लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हम वो ये बोल रहा है कि उन सभी, मान लो ये कर्व कैसे ही होगा, अपने को उससे मतलब नहीं, बस ये बोल रहा है कि सारी जो स्पर्श रेखाएं आ रही वो एक्स अक्ष के समांतर आ रही है। भाई एक्स अक्ष के समांतर है तो मतलब एक्स अक्ष के साथ कोई कोण ही नहीं बना रही, कोई एंगल ही नहीं बना रही, और जब कोई एंगल नहीं बना रही तो कोई स्लोप भी नहीं है, और स्लोप नहीं है इसका मतलब स्लोप क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 0 मिलेगा टेंजेंट का, जितनी भी टेंजेंट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई टेंजेंट या स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है या एक्स अक्ष के पैरेलल, हाँ एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, तो उसकी स्लोप 0 हो जाती। ये यहाँ पर हिंट है अपने लिए, है ना। तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स which are parallel to x axis is 0। इट मीन्स m1 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमें ये तो हमें क्वेश्चन ने बता रखा है, पर हम हमारा स्लोप भी तो निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, ऑन डिफरेंशिंग इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ देखना एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x
प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का करेंगे तो dy/dx माइनस 2x का 2 और 3 का तो हो जाएगा 0, बराबर में 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, तो dy/dx की वैल्यू चाहिए, सबको उधर लेगा 2y dy/dx है ना, ये हो गया 2 प्लस का माइनस 2x माइनस का, दोनों तरफ 2 का डिवाइड लगा दिया तो dy/dx डिवाइड लगाए तो यहाँ से y बचा, y को बटे में लेगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर स्लोप नहीं आई, स्लोप कब आएगी, जब हम इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट नहीं है इसलिए अपन को पहले हम मान लेना चाहिए था, तो लेट द पॉइंट P जो स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट को P कंसिडर कर रहे हैं हम हमेशा की तरह, और x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या निकलेगी अपनी, m1 बराबर निकलेगी dy/dx में कौन सी वैल्यू रख देंगे हम, P पॉइंट की। अभी हमारे पास क्या है, x1 y1, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, वही सर्च करनी है हमें, तो 1 माइनस ये हो जाएगा x1 अपॉन ये हो जाएगा y1। बट अपन तो क्या जानते हैं कि m1 तो 0 है हमारे लिए, है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, हाँ चूँकि जो अपना स्मॉल m1 है वो 0 है, m1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 माइनस x1 अपॉन y1 इक्वल टू 0, तो y1 तो 0 में चला गया, 1 माइनस x1 बराबर 0 और x1 बराबर अपनी वैल्यू आ गई 1, है ना। अब x1 की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी 1, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो इसकी y1 की वैल्यू निकालेंगे हम हमारी इक्वेशन की हेल्प से। भाई अगर ये कर्व है और इस कर्व पर ये पॉइंट है P पॉइंट, तो ये P पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी 1, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा और माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है, सबको उधर ले गए, सबको क्या उधर ले गए, 2 3 5, 5 में एक जुड़ेगा नहीं घटेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना क्या, माइनस में सारी वैल्यूज करते हैं, माइनस का 4 का स्क्वायर और बराबर में 0। ठीक है, 4 को उधर ले गया, ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अरे ये प्लस का है y1 भाई, है ना। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 4, और 4 पर क्या चढ़ेगा रूट, और जब रूट से निकलेगा तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2 आई, मतलब प्लस माइनस 2 आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें y की 2 वैल्यू मिल गई, मतलब हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। एक तो क्या, एक तो P पॉइंट, हाँ एक पॉइंट हमें मिलेगा 1 तो है ही सही, है ना, 1 है, ये x1 की वैल्यू सिंगल ही यही दिखा रही है कि जो हमारी जो भी लाइन है वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो 1 है इसके लिए, और यहाँ से हम ले लेते हैं प्लस की वैल्यू, तो एक तो हो जाएगी 1 2, और एक और हमारा पॉइंट हो जाएगा x तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा -2। ठीक है, तो पहले हम 1 2 को लेकर एक इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन व्हेन पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 एंड m1 क्या अपने लिए, तो m1 तो 0 दिया ही हुआ है उन्होंने, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो यहाँ देखना आप लोग y माइनस y1 की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली, तो -2 ये x1 की वैल्यू। अब यहाँ देखना बच्चों, m1 का मान क्या 0, सब कुछ 0, तो एक इक्वेशन अपनी आ गई y - 2 बराबर 0। दूसरी वेन मतलब जब लिख सकते हो आप, P पॉइंट क्या हो अपना 1 - 2 हो, और m1 तो वही रहेगा 0 ही। तो फिर से यहाँ देखना, ये y माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 बराबर, फिर m1 की वैल्यू रखेंगे तो सब 0, तो दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। ये इसका आंसर है। ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे भाई। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ये अपना कर्व है, यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देता हूँ मैं भाई। गिवन दैट अपने को कर्व दिया हुआ है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन 1 बोल। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भैया आप उन टेंजेंट
उन टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछ रहा ना, मैं हर बार भूल जाता हूँ। उन टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जो कि ये दी हुई स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, अब समझना, मान लो ये कोई भी अपना एक वो होगा, एक अपना कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा होगा और यहाँ से ये अपनी एक टेंजेंट जा रही है। अब इस टेंजेंट के पैरेलल अगर ये लाइन है तो कुछ इस तरीके से ही होगी। अब यहाँ जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा m1, वही स्लोप किसका होगा, इसकी पैरेलल लाइन का होगा। सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर हिंट उन्होंने दे दी कि भाई जो ये स्ट्रेट लाइन है वो अपनी टेंजेंट के पैरेलल है, और अगर टेंजेंट के पैरेलल है तो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, मतलब हमें स्लोप इससे मिल जाएगी। और कर्व से हम उसे सेटिस्फाई करा के x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे, m हमारा निकल ही आएगा m1। ठीक है, सबको रख कर इक्वेशन दे देंगे। कैसे करते हैं सोल्व यहाँ पर, तो गिवन दैट ये दिया हुआ है, हम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। एंड जो अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 4x - 2y + 5। इसे कुछ नहीं, अपन इसके जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो -2y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, बचेगा 4x + 5। 2 का सब में डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा y, इधर हो जाएगा 2x और +5/2। ये इसका जनरल फॉर्म आ गया। अब आप जानते हो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे हम सरल रेखा का सामान्य रूप। उसे हम लिखते हैं y = mx + c से डिनोट करते हैं। और जो x के बगल में रहती ना, वो उस स्ट्रेट लाइन की प्रवणता होती है, स्लोप होती है, जिसे हम m1 से डिनोट कर रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर कराओ, दोनों को कंपेयर कराएंगे तो देखो x के बगल में 2 है, x के बगल में m1 है, मतलब हमारी m1 की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं अपन पहले। लेट पॉइंट है P कंसीडर करेंगे, x1 y1 को वैल्यू निकालनी है हमें ना, कंसीडर कर लिया हमने। अब सबसे पहले इस y इक्वेशन 1 इसे डिफ्रेंशिएट करा लो, y इक्वेशन 1 है ना, डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखना y² का तो होगा पहले 2y, फिर y का हो जाएगा dy/dx, बराबर में क्या होगा, तो 3x का हो जाएगा 3, और पीछे वाला मामला ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 का। ठीक, dy/dx को ऐसे ही रखा रहने दो, 2y को उधर ले जाएंगे तो 3y 2y हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारी स्लोप नहीं आई है जब तक हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करते। तो वैल्यू पुट करते हैं तो m1 का एक और हमें मान मिलेगा, dy/dx। सेटिस्फाई क्या कराना, इस p पॉइंट को, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1। x तो है नहीं लेकिन y है, तो y की जगह हम लिख सकते हैं y1। अब देखो ये वाला भी हमारा m1, ये भी m1, मतलब आपस में दोनों बराबर। ये स्लोप हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकाली, ये भी हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकाली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 3 2y1 = क्या हो जाएगा 2। सबको उधर पहुँचा दो, y1 को उधर लेगा, 2 को इधर लाए। ठीक है, तो आप देखना y1 को इधर लाए, 2 को इधर लाए, तो हो गया 3y4। ये अपने y1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए हम इस पॉइंट को पहले सेटिस्फाई कराएंगे। भाई ये पॉइंट कहाँ, कर्व पे ही है ना, ये x p वाला पॉइंट, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ये। या फिर आप लाइन से भी निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन से, इस वाली कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो आप, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, इससे निकालते हैं, है ना, जो करते आ रहे हैं वही करते, नई चीज़ नहीं करें, नहीं तो फिर आप लोगों का दिमाग इधर उधर घूमेगा। तो देखो सबसे पहले इसे अपन सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो y² की जगह हो जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 3x1 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ रख देंगे 3y4 का होल स्क्वायर = 3x1 - 2। ये हो जाएगा 9/16, -2 को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 3x1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 9 + 16 दूनी 32/16 बराबर 3x1 हो जाएगा। 9 और 32 हो जाते हैं 41, 3 को इधर बट्टे में लाऊंगा तो 16 तिया 48 हो जाएगा, है ना। हाँ, 16 दूनी 32, 16 48, और ये आ गई अपनी x1 की वैल्यू। मतलब हमारे पास पॉइंट आ चुका है। वो p पॉइंट क्या हो गया, अब हमारा x की जगह तो आ जाएगा 141/48, और y की जगह आ जाएगा 3y4।
4। ठीक है, वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एम की वैल्यू भी है, तो हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में इसे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर m1 y माइनस वाई टू। ठीक है, तो देखो सॉरी ये ना नींद का प्रकोप है, x माइनस x1, तो y माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा 3y4 बराबर m1 की जगह 2 और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 41/48। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 4y माइनस 3/4 बराबर 2 इंटू ये हो जाएगा 48x माइनस 41/48। ठीक है, यहाँ पर देखना आप लोग, 2 से काटा तो हो गया ये 24, 4 से काटा तो 7 6 7 हाँ 6 चुकू 24 हो गया। 6 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो देखना इस 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा 6 चुकू 24 बाय माइनस 6 तिया 18 बराबर में क्या बचेगा 48x माइनस 41। ठीक है, 48x ऐसा कैसे ही इधर जाएगा तो माइनस का 24 बाय, ठीक है, बराबर में माइनस 41 तो ऑलरेडी यही से ये आएगा तो प्लस का 18 इक्वल टू 0, 48x माइनस 24 बाय माइनस देखना 40 में से 18 जाएंगे तो बचना चाहिए 22 और एक ज़्यादा तो बचेगा 23 है ना। 8 में से 11 में से 3 से 8 गया 3, 3 में से 1 गया 2 बराबर 0। यही अपना क्या है आंसर है इसका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या जो अपनी कौन स्पर्श रेखा का समीकरण है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है हमने यहाँ पर, दिख तो रहा है ना, हाँ ऊपर हल्का सा लाइट आ रहा है। कर्व दिया हुआ है हमें y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, पिछले जैसे ही है ना। फिर उन्होंने एक लाइन दे दी है, लेकिन ये लाइन इस बार टेंजेंट के पैरेलल नहीं है ना भाई, स्पर्श रेखा के पैरेलल नहीं, ये इसके नॉर्मल के पैरेलल लाइन है ना। जैसे पिछला टेंजेंट के पैरेलल लाइन थी, ये नॉर्मल के पैरेलल लाइन है, और नॉर्मल मतलब अभिलंब की समांतर रेखा है, और इस बार हमें फाइंड भी अभिलंब का ही समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब क्या सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, सोल्व है ना। ये पहले पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट द पॉइंट P कंसीडर कर लिया हमने x1 y1। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये अगर इस नॉर्मल के पैरेलल है तो वही वाली कंडीशन कि जो नॉर्मल की स्लोप होती है m2 और इस इक्वेशन की जो स्लोप होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से m2 का मान मिलने वाला। पहले इस इक्वेशन को हम इसके जनरल फॉर्म में लाएंगे, x प्लस सामान्य रूप में 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करें, y को यहीं रहने दें, x को उधर ले जाएंगे तो 14y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4। अब क्या करेंगे तो 14 का डिवाइड लगा दो तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 14x। ठीक है, डिवाइड लगा रहे हैं ना, हाँ तो बटे में आएगा ना, तो x अपॉन हो जाएगा 14 और माइनस 4 अपॉन भी 14 हो जाएगा। अपने को केवल इस x के कोफिशिएंट, हाँ भाई याद रखना, जब भी जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या सरल रेखा के समीकरण का सामान्य रूप होगा तो y के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब इसे हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, y बराबर इस बार जो आएगा अपना वो हम m2 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, नॉर्मल के पैरेलल है, और नॉर्मल का स्लोप क्या मानकर चलते हैं हम m2, इसलिए इस लाइन का स्लोप भी m2 से कंपेयर कराएंगे तो m2x प्लस c। अब यहाँ देखो y x के बगल में जो भी चीज़ हो सब m2, इसका मतलब कंपेयर कराने पर m2 की वैल्यू आ रही है -1/14। ठीक है, ये m2 का मान आ गया। अगर बच्चों ये m2 का मान है तो हम m1 का मान भी निकाल सकते हैं। m1 क्या मान कर चलते हो आप, m1 बराबर लेकर चलते हैं -1/m2। यहाँ से m2 का मान निकालेंगे तो m2 इधर आ जाएगा, m1 इधर आएगा, मतलब -1/m1 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर हम नहीं यही वैल्यू तो सही है, हाँ सही है, किधर ही कर लो। अपन m2 का मान ऐसा मान कर चलते हैं ना, इसे मैंने तो इसे अपन इधर उधर कर देंगे तो m1 बराबर भी क्या हो जाएगा -1/m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो m1 की वैल्यू देखना क्या -1/m2 क्या रख रहे हैं अपन
माइनस का 1/14, तो माइनस से माइनस प्लस 14 पलट के जाएगा तो m1 आ जाएगा अपना नॉर्मल 14। अरे इतनी कहानी की बजाय इसी को पलट दो और इसका साइन चेंज कर दो, m1 आ गया। m1 क्यों लाए? क्योंकि अभी हमें ज़रूरत लगेगी। ठीक है, अब हमें क्या, ये तो हमने अपने हिसाब से स्लोप निकाल लिया, अब इस इक्वेशन का भी तो यूज करके निकालेंगे। तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, वाई इक्वेशन 1, बेचारी इक्वेशन हर का भी उठा के हर कुछ कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 3x², ये देखो x³ का 3x² प्लस का आएगा 2, बाकी सब 0। ठीक है, अभी स्लोप नहीं आई है। स्लोप कब तक नहीं आएगी बच्चों? जब तक इसमें हम x1 y1 को सेटिस्फाई नहीं करा देते। ठीक है, तो यहाँ से हमें m1 का ही मान निकालना है हमें। ठीक है, m1 का मान क्या होगा भाई साहब? तो dy/dx, इसे हम सेटिस्फाई कराने के लिए हमने पॉइंट क्या कंसीडर किया है? अभी हमारे पास पॉइंट है नहीं, लेकिन हमने x1 y1 कंसीडर किया हुआ है, तो बराबर में x की जगह x1 आ जाएगा 3x1² प्लस हो जाएगा 2। और m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? m1 की वैल्यू 14 है, तो हम यहाँ 14 लिख सकते हैं इसके सामने। तो 3x1² प्लस 2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 14, 3x1², 2 उधर जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 12, 3 एकम 3, 3 चुकू 12, तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? √4, मतलब x1 की दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक तो प्लस में 2 और एक माइनस में 2। ठीक है, अब इसके लिए हम y की वैल्यू किससे निकालें? तो y की वैल्यू यही इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। पहले इसको सेटिस्फाई कराते हैं x1 y1 से बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगी अपनी क्या, y1 बराबर x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, है ना। पहले हम रखेंगे x1 बराबर प्लस का 2, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो इधर लिख देते हैं अपन, y1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6, तो देखो 6 4 10 और 1 18, एक वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर 18 आ गई। ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू जब x1 बराबर हो -2, तो यहाँ ध्यान देना आप, y1 बराबर देखो क्यूब ऑड पावर है, मतलब माइनस आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का कितना हो जाएगा 4 और आ जाएगा प्लस का 6। तो देखो 8 में से 6 गए तो माइनस के 2 और माइनस के 2 मतलब माइनस का 6 आ चुका है ये। ठीक है ना। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, एक तो आया है अपना जब x1 की वैल्यू 2 थी तो y1 आ रहा था अपना 18, और दूसरा पॉइंट आया है जब x1 की वैल्यू अपनी -2 थी और इसकी वैल्यू आई -6, है ना। ये दो पॉइंट मिले, मतलब हमको दो टेंजेंट्स मिलने वाली हैं यहाँ पर, दो स्पर्श रेखा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, माफ़ करना, इसमें नॉर्मल पूछा है उसने अपने से, नॉर्मल या फिर अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। तो अविलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा y माइनस y1, बस यहाँ आ जाएगा m2 और x माइनस x1, रखते हैं वैल्यू, पहली वैल्यू पहले एक पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। तो y माइनस यहाँ y1 क्या है 18 है, बराबर m2 की जगह क्या है, तो m2 की वैल्यू अपनी माइनस का 1/14 है। ठीक है, और x1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, 14 का मल्टीप्लाई करा है 14y, है ना। 18 और 14 का जब अपन मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 और 14 का तो आएगा 252, ठीक है, माइनस का आएगा 252, ठीक है ना, बराबर -1 का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का x प्लस का 2 इधर ले आते हैं, तो प्लस का x प्लस का 14y, ये देखना ये 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में होगा और इसमें जुड़ के हो जाएगा माइनस का 254। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई नॉर्मल की, दूसरी इक्वेशन सही आई, सही आई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जब कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला, तो क्या होगा y देखना माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर m2 की तो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। और इस बार x ये माइनस और ये माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे 14y प्लस 14 छंकी 84, 14 पंजे 70, 14 छंकी 84, सही है। माइनस का अंदर फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x माइनस का 2 बराबर के इधर लाएंगे तो x प्लस का 14y ऑलरेडी प्लस का। अब देखना 2 इधर नेगेटिव है,
इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 84 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 86 बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। ठीक है, दोनों ही किसकी इक्वेशन है, अविलंब के समीकरण है। ठीक है, चलो अगला हम प्रश्न करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कर्व दिया हुआ है और उन्होंने हमसे बोल दिया है कि भाई आप दो तरह के पॉइंट हमें याद फाइंड आउट करके बताओ टेंजेंट के, है ना। जबकि टेंजेंट क्या हो, एक्स अक्ष के पैरेलल हो। ठीक है ना। जो टेंजेंट के अपने को पॉइंट फाइंड आउट करने, एक तो एक्स अक्ष के पैरेलल हो और दूसरे में उन्होंने पूछ लिया वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो सीधी सी बात है, आपको तो ये ध्यान रखना भाई इसमें कि हमने पहले भी किया था कि भाई कोई सी टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता है वो 0 हो जाता है। इसी तरह याद रखो जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है टेंजेंट्स, तो उनके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाता है। बस दो कंडीशन से सवाल खत्म हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो m1 बराबर 0, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो m2 इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं m1 इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमें कर्व दिया हुआ है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं डायरेक्ट। तो देखना है यहाँ पर 25 इंटू हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का होगा तो dy अपॉन dx बराबर में चल रहा है 100 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या चलेगा, वो बेचारा गया वो तो काम से। ये हो जाएगा 50x प्लस ये हो जाएगा 8y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। हमें तो dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो 8y dy अपॉन dx को यहीं रहने दिया, 50x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 50x। ठीक है, दो से हम काट सकते हैं, 2 चुको 8 और 25, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, 4y बटे में माइनस का 25x अपॉन नीचे आ जाएगा 4y। अब यहाँ पर बच्चों अभी ये हमारा स्लोप नहीं आया, स्लोप जब आएगा जब हम इसमें जो हमारे पॉइंट से उन्हें सेटिस्फाई करा देंगे। तो अपन ने पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, लेट दी पॉइंट अपन ने P मान लिया जो x1 y1 है। ठीक है, तो क्या होगा, चलो यहाँ करा देता हूँ, अभी तो जगह है। m1 बराबर हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, और यहाँ पर x1 y1 रख देंगे हम, तो बराबर में -25 x की जगह x1 अपॉन 4 y की जगह y1, है ना। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा लिख लेते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m1 इक्वल टू 0। ठीक है, m1 इक्वल टू 0 मतलब m1 की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, ये आ चुकी है माइनस का 25 x1 अपॉन 4 y1 इक्वल टू 0, है ना। इसे उधर पहुँचाया, ठीक है, तो -25 x1 इक्वल टू 0, 25 को भी उधर पहुँचाया तो x1 बराबर आ गया 0, मतलब अपना एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0। अब ये 0 वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब ये 0 की वैल्यू हमें इस 0 की वैल्यू से y फाइंड आउट करना, पर उससे पहले अपनी इस कर्व की जो हमारी इक्वेशन है इसको हमें सेटिस्फाई कराना होगा। मतलब इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, तो y इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 25 x की जगह आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 y की जगह आ जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 100। x1 की वैल्यू क्या है 0, अगर x1 की वैल्यू 0 है लिख देते हैं, चूँकि x1 इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पार्ट क्या बचेगा 4 y1 स्क्वायर बराबर 100। अरे बच्चा पार्टी, ये यहाँ x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा ही तो 0 हो जाएगा ही, है ना। 4 1 जा 4 25, तो देखो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, जो कि 2 बार निकलेगा, मतलब प्लस माइनस में, मतलब 2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो हमें कोऑर्डिनेट मिले वो एक तो मिलेगा 0 और 5 और दूसरा मिलेगा 0 एंड -5। ये इसका आंसर है। एक और हमसे पूछा है कि भाई पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड आउट करो, पैरेलल टू y एक्सिस। हमने बात की है y एक्सिस पर क्या होता है m2 इक्वल टू 0, और m2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं भाई कि m2 बराबर क्या होता है -1/m1। ठीक है,
तो इसकी जगह हम रख सकते हैं माइनस का 1/m1 इक्वल टू 0, है ना। m1 को 0 मत पहुंचा देना, इसकी हेल्प से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। -1/m1 की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास, यह क्या है माइनस का 25x1/4y1 है। पलट देते हैं इसको, पलट देंगे तो पहले तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 4y1/25x1 इक्वल टू 0। तो ये 0 में जाएगा, सब कुछ 0 में, y1 की वैल्यू इस बार हमें 0 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस y1 की वैल्यू से हमें x फाइंड आउट करना है, जो हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रखा है। यहाँ हमने करवा ही रखा है इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो इस इक्वेशन से देख लेते हैं हम। y1 बराबर 0 रखेंगे तो देखो बच्चों ये तो है 25x1 का स्क्वायर, यहाँ हम y1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 बराबर क्या मिलेगा 100 मिलेगा। 25 से हम 25 चुकू 100, तो x1 बराबर √4, और यहाँ से हमें x1 की 2 वैल्यू मिल गई फिर से +-2। इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट भी कितने मिल गए, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। एक तो जब वैल्यू x की 2 होगी 2 0, और दूसरी जब x की वैल्यू -2 होगी तो -2 0। ये अपने आंसर है। पैरेलल टू x एक्सिस ये 2 वैल्यूज़, और पैरेलल टू y एक्सिस दिस आर 2 वैल्यूज़, एंड पैरेलल टू एक्सिस आर हियर दिस वैल्यूज़। ओके, नाउ यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट एंड हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे, ठीक है। देखो उन्होंने ये हमें 2 वैल्यूज़ दे दी, 2 इक्वेशंस दे दी, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर और 2xy इक्वल टू k, और हमसे बोला है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस वाली कंडीशन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के को लेकर हमें इसमें प्रूफ करके बताना है k स्क्वायर बराबर 8, ये वैल्यू हमें ला कर देनी है, ठीक है। तो करते हैं। अब देखो भैया, हम जानते हैं भैया इफ दीज इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन अगर इसकी स्लोप, पहली वाली इक्वेशन की स्लोप हम m1 माने और दूसरी की स्लोप m2 माने, तो इनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए -1। ये कंडीशन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 इक्वेशन अगर 2 लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो चलो लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले भाई अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, उस क्रॉस से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, पी वैल्यू, मतलब पी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वो इंटरसेक्ट पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, कटान बिंदु, ठीक है। तो फॉर इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, अपन वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं भाई। लेट पी अपन ने कंसीडर कर लिया, एक्स वाई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई y1 है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट इसमें है तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसे इक्वेशन नाम दे दो 1 और इसे 2, तो लिख देंगे y इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले को सेटिस्फाई करेंगे तो आ जाएगा 2x1 बराबर y1 स्क्वायर, है ना, एंड दूसरी को कराएंगे हम तो आ जाएगा 2x1 y1 इक्वल टू क्या। अब इन दोनों की मदद से हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये वाले जो इक्वेशन है इसे फिर नाम दे दो आप 3 और इसे नाम दे दो 4। तो बाय इक्वेशन 4 में देखो 2x1 y1 बराबर क्या है k। अब यहाँ देखो ये 2x1 है तो 2x1 बराबर हम y1 स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसे यहाँ रख दिया हमने y1 स्क्वायर और इंटू y1 चल ही रहा था और ये k हो गया। यहाँ से हो जाएगा y1 का क्यूब इक्वल टू k हो जाएगा। क्यूब इधर से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 1/3, ठीक है, उस पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास y1 की। अब इस y1 की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करते हैं तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हाँ किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर देते हैं y1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं बाय इक्वेशन 3। तो देखो 2 ये चल ही रहा अपना 2x1 y1 की जगह k रेस टू 1/3 रखूँगा तो हो जाएगा k की पावर 2/3। x1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा k इक्वल टू 2/3/2। ये x1 मतलब हमारे पास वो p पॉइंट आ चुका है, ठीक है।
x1 और y1 की वैल्यू आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे अलग अलग। फर्स्ट की स्लोप को हमने a1 कंसीडर किया, सेकंड इक्वेशन की स्लोप को m2 कंसीडर किया। तो बाय इक्वेशन वन क्या अपने पास 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालनी है m1। तो देखो बच्चों, इधर का करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर का करेंगे तो 2/dy/dx हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई अपने पास 1/y। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ अभी क्या निकालना है, स्लोप अभी निकलेगी dy/dx जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ लिख दो x1 y1 को सेटिस्फाई करें। अब देखो ये हो जाएगा 1/y की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, k⁻1/3 है ना। ये हमने y1 की वैल्यू रख दी, भाई ये y1 हो जाएगा ना इसलिए। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आ चुकी है ना। इसी तरह ये हमने इक्वेशन 1 से m1 की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 से m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, पहले लिख लेते हैं 2xy इक्वल टू k। तो हाँ ध्यान देना, 2 तो 2 रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx और k का हो जाएगा क्या, 0। ठीक, ये क्या हुआ, तो dy/dx क्या मिलेगा, 0 मिलेगा क्या। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन भूल गया। देखो यहाँ पर यह है 2xy बराबर के, यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, ये होता है नुकसान आधी रात को वीडियो बनाने का। यहाँ देखो तो हो जाएगा 2, फर्स्ट ऐसा कैसे ही, सेकंड का करेंगे तो dy/dx, फिर प्लस 2, फर्स्ट का करेंगे x है ना, और सेकंड को ऐसा कैसा रहने देंगे। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन, और ये तो k कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0। अपन क्या करो, तो अपन 2y को उधर ले जाओ, 2x इक्वल टू dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ के लिए अपने पास, dy/dx की वैल्यू आ चुकी है बच्चों -y/x। लेकिन अभी हमें स्लोप चाहिए, जो हमने इसके लिए m2 कंसीडर किया, वो क्या होगा dy/dx, यहाँ इसको सेटिस्फाई कराएंगे y1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y1/x1। अभी इसको ऐसे ही चलने दो, है ना। यहाँ पर भी अपन ने वैल्यू गलत रखी, इसे अभी ऐसे ही चलने दो। यहाँ पर जब अपन y की जगह कंसीडर करेंगे तो y1 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो। m1 m2 की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं कि अगर ये इक्वेशन सभी के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 बराबर क्या होना चाहिए, -1। तो बाय द कंडीशन, जो भी हमें प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, तो m1 इंटू m2 बराबर होना चाहिए -1। चलो m1 की वैल्यू क्या है, तो 1/y1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, तो माइनस का y1/x1। यहाँ देखो हम वैल्यू रखते हैं, फोकट का ज़्यादा सॉल्यूशन बढ़ता है, और सॉल्यूशन बढ़ता है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। y1 से y1 कैंसिल, ठीक है, यहाँ क्या मिला, माइनस का 1/x1 मिला है बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, x1 की वैल्यू क्या है अपने पास बच्चों, तो x1 की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, तो 1 के अपोन में क्या आ जाएगा, k⁻2/3 और अपोन में आ जाएगा 2। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान देना, बटे का बटा पलटेंगे हम, इधर करवा देता हूँ। तो 2 तो ऊपर पहुँच गया, नीचे क्या बचा, k⁻2/3 इक्वल टू 1, तो k का उधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो k/2/3 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर ध्यान देना आप, है ना, दोनों तरफ का अपन क्या करवा देते हैं, स्क्वायर रूट लगाएंगे। मतलब ये पावर उधर पहुँचाऊँ मैं, तो मतलब ये समझ रहा हूँ ना आप, इसके स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/3, है ना। दोनों तरफ का क्यूब करवा दूँ मैं, तो इधर के क्यूब से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8, तो k² इक्वल टू 8। यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ समझ रहा हूँ ना, दोनों तरफ का क्या करवा दिया, क्यूब तो मैं बता ही देता हूँ, दोनों साइड का क्यूब करवा रहे हैं अपन, है ना। तो ये k2 और 1/3, इधर का क्यूब मतलब 3, और इधर का भी क्यूब बराबर में, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो k² बराबर 2 का क्यूब 8 होता है भाई साहब। हेंस प्रूफ, बधाई हो भाई, ये वाली
सवाल के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी 10सी भी कंप्लीट। एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज सॉल्व्ड बाय मी इन दीज वीडियोस। ओके ठीक है, चलो बच्चों बहुत रात हो गई, मुझे भी सोने जाना है। ओके बाय, मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।